हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है, निरपेक्षता का मतलब होता है किसी का पक्ष ना लेना। जैसे किसी की साइड ना लेना, किसी का समर्थन ना करना, किसी का विरोध ना करना, तटस्थ रहना, यानी कि किसी भी बात का विरोध भी नहीं करना और समर्थन भी नहीं करना। क्या कहलाता है? तटस्थता कहलाती है। जैसे विद्यालय में शिक्षक पूरी क्लास के बच्चों के साथ तटस्थ ही रहता है, वह कमजोर हो चाहे इंटेलिजेंट हो, उसके लिए प्रत्येक बच्चा टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो निरपेक्षता शब्द का हमने अर्थ निकाल लिया। ऐसे ही धर्म, रिलीजन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, धर्म को लेकर तटस्थ रहना, धर्म को लेकर ना तो जबरदस्त साथ देना और ना ही जबरदस्त विरोध करना, क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्षता कहलाती है। अब पॉलिटिकल की भाषा में इसकी परिभाषा कैसे होगी? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के विकास के लिए, सभी धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए निस्वार्थ या निसंकोच सहयोग करेगा। सभी धर्मों को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? राज्य की होगी। लेकिन राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। स्पष्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर परिभाषा से कि राज्य प्रत्येक धर्म के विकास के लिए काम करेगा, राज्य प्रत्येक धर्म को आगे बढ़ाने की बात करेगा, राज्य हर संभव प्रयास करेगा कि जितने भी धर्म है, चाहे वो किसी से भी जुड़ा हुआ हो, किसी के भी अनुयायी हो, सबको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा। ये किसकी जिम्मेवारी होगी? राज्य की जिम्मेवारी होगी। लेकिन विशेष बात क्या है? राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं होगा। भारत धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। एक बात तो ये, यहाँ दो शब्द हमें देखने को मिलेंगे, एक तो धर्म निरपेक्ष और एक पंथ निरपेक्ष। पहले इनमें अंतर करते हैं, इसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो दोनों एक ही चीज हैं, हमें एक ही चीज मान के चलनी है, लेकिन हम राजनीति के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें अंतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा पंथ निरपेक्ष क्या है, तब भी परिभाषा सेम, धर्म निरपेक्ष क्या है, तब भी परिभाषा सेम। हम अर्थ भी सेम निकालते हैं, डेफिनेशन भी सेम, विशेषता सब एक ही चीज है। अंतर बहुत छोटा सा है, वो आपको ध्यान रखना है। ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें सुरक्षा किसकी हो? अल्पसंख्यकों को सुरक्षित किया जा सके, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हो, पंथ निरपेक्ष कहलाता है। बड़ा अंतर बस यही है। धर्म निरपेक्षता में अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी सिस्टम को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, अलग से अधिकार नहीं होते, अलग से सुरक्षा उनकी नहीं होती है। धर्म निरपेक्षता की बात करें तो कौन सा देश? अमेरिका। और पंथ निरपेक्ष की बात करें तो कौन सा देश? भारत। आपको ध्यान होगा यहाँ माइनॉरिटी एजुकेशन स्पेशल राइट्स दिए गए हैं कि आप किसी भी धर्म के हैं तो आपके धर्म की शिक्षा देने का अधिकार आपको है, धर्म की शिक्षा पाने का अधिकार आपको है। धर्म विशेष की अनुसरण करना, उसके अनुयायी बनना, शिक्षा को अमल में लाना, सभ्यता, संस्कृति, सारी चीजें आपको ये अधिकार देती है। भारत का संविधान ही आपको अधिकार देता है। तो यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो गया, परिभाषा स्पष्ट हो गई। बड़ा अंतर यही है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जिसमें अल्पसंख्यकों की क्या हो? सुरक्षा हो। क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो धर्म निरपेक्षता को देखें भारत के संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत कैसा है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत कैसा है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब धर्म को लेकर हम कैसे हैं? तटस्थ हैं, किनारे पर हैं, किसी से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि भारत रिलीजन, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? धर्म को रिलीजन, अंग्रेजी में धर्म को क्या कहते हैं? रिलीजन कहते हैं।
अब वास्तव में अगर धर्म देखा जाए, अगर हम राजनीति की भाषा में ना लेकर व्यवहार में देखा जाए, भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये धर्म क्या है? वह कार्य जो व्यक्ति की अंतरात्मा से किया जाता है और जो धर्म में बताया गया है, जो पुराणों में बताया गया है, अंतरात्मा सही करती है और वही क्या है? धर्म है। अब राज्य कैसा होना चाहिए? धर्म निरपेक्ष है। भारत एक कैसा राज्य है? धर्म निरपेक्ष है। यहाँ किसी भी धर्म का साइड नहीं लिया जाता, किसी भी धर्म का पक्ष की बात कोई नहीं की गई है। धर्म को निजी मामला मानता है। राज्य क्या मानता है? धर्म को पर्सनल इंटरफेयर मानता है, पर्सनल कार्य मानता है, वर्क मानता है कि आपका धर्म आप कुछ भी अपना सकते हैं, इसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है। अभी जबरन धर्म परिवर्तन के केस देखते हैं, वो एक अलग मैटर है। आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी जाति, किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। आपने ईसाई धर्म में जन्म लिया, आप मुसलमान बन सकते हैं, सिख, जैन, पर्शियन, किसी भी धर्म से आप जुड़ सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। वह शर्त यह है कि वो धर्म परिवर्तन जबरन नहीं होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए। तो भारत कैसा राज्य है? धर्म निरपेक्ष राज्य है। और भारत धर्म को क्या मानता है? आपका पर्सनल इंटेंस मानता है, पर्सनल वर्क मानता है। इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं हो सकता। आप जब चाहे इसे बदल सकते हैं और जब चाहे जिसका अनुसरण कर सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। प्रारंभ में संविधान में धर्म निरपेक्ष नहीं था, ये हम जानते हैं। ये शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे और उसके बाद इनकी व्याख्या डिटेल से होने लगी। परंतु ऐसा नहीं था कि हमारा देश धर्म सापेक्ष हो। दो चीजें हैं। पहला, धर्म सापेक्ष, इसका मतलब ये हुआ कि किसी विशेष धर्म का पक्षधर, ऐसा हमारा देश हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान जैसे देश की बात हम नहीं कर रहे जो इस्लाम का अनुयायी है, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे जो इस्लाम के अनुयायी है, खाड़ी देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो धर्म विशेष पर आधारित हैं। एक समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं, एक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और उनका विशेष धर्म होता है। लेकिन जब संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं था, तब भी हम धर्म सापेक्ष नहीं थे, मूल अर्थ में धर्म निरपेक्ष ही थे। हमने कभी भी किसी धर्म विशेष के साथ अन्याय नहीं किया, सभी धर्मों का हमने समर्थन किया, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात हमने की। पश्चिम में अगर हम पश्चिम की बात करें तो ये शब्द आपको परेशान करेगा, पश्चिम क्या है? तो इसको आज हम एक्सप्लेन करते हैं। आपको होल लाइफ जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो पश्चिम शब्द आने का मतलब है अमेरिका और उसके सहयोगी देश। जैसे ये पूरा वर्ल्ड का मैप है तो इंडिया यहां मिलेगा आपको, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, 4 पोल आपको मिलेंगे अर्थ के। ईस्ट में अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया वगैरह, चाइना वगैरह, ये सब ईस्ट के कंट्रीज आ जाएंगे। वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका वगैरह नजर आ रहा है और वेस्ट को ही हम अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। नीचे साउथ में आपको कुछ नजर आएगा, ये पूरा एरिया खाली पड़ा रहता है बेसिकली, और ऊपर फिर वो आइसलैंड वगैरह ये सब आपको नजर आएंगे। अगर हम बेसिकली यूरोप को मीडियम मान ले, यूरोप है, बड़ा क्षेत्र है, चाइना से लेकर लास्ट अमेरिका तक इधर फैला हुआ है। अगर हम इसको बेस मान ले, मिडिल मान ले, तो इस यूरोप को 2 भागों में हम बांटेंगे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग वाले देश हमेशा पूर्वी विश्व कहलाता है और ये वाला कौन सा कहलाएगा? पश्चिम के राष्ट्र कहलाएंगे। ये साम्यवादी और ये पूंजीवादी, इसकी चर्चा हम करेंगे कभी और। बस इतना सा याद रखना है कि मैं जब भी पश्चिमी राष्ट्र या पश्चिम की बात करूंगा तो अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र जो यूरोप तक जुड़े हुए हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा, अगर भारत के ऊपर के पश्चिम से देखें तो ये सारा हिस्सा कौन से देश हैं? पश्चिम के राष्ट्र कहलाते हैं। तो पश्चिम में व्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों की, व्यक्ति की नागरिकता पर जोर दिया गया। बहुत ध्यान से समझना है। पश्चिमी राष्ट्रों में लिबर्टी, स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं? लिबर्टी। और लिबर्टी फोकस कॉन्स्टिट्यूशन वहां रहा है, राइट्स रहे हैं, फंडामेंटल रहे हैं।
तो वहां बेसिक जो चीजें हैं वो क्या है, स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। हर हाल में व्यक्ति की स्वतंत्रता उनके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया, व्यक्ति की नागरिकता पर जोर दिया गया, इसीलिए उन्होंने धर्म को क्या कर दिया, साइड में कर दिया। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्म से व्यक्ति की क्या थी, स्वतंत्रता थी, व्यक्ति की नागरिकता थी, आइडेंटिफिकेशन उसका था। इसके लिए उन्होंने किसको साइड में कर दिया, धर्म को उन्होंने साइड में कर दिया। निषेध का अर्थ, अब ये भी ध्यान रखना है, निषेध का अर्थ है रोकना। वास्तव में क्या है, ब्रेकर, किसी भी चीज को मना करना क्या है, निषेध है। यहां शराब पीना निषेध है, आपने बहुत बार देखा होगा। धूम्रपान निषेध है। निषेध का मतलब होता है रोकना। धर्म और राज्य एक दूसरे के अंदरूनी मामले से क्या रखें, दूर रहें। धर्म का जो क्राइटेरिया है, धर्म का जो इलाका है, धर्म के जो फैक्टर्स हैं, उनको राज्य से दूर होना चाहिए। और राज्य कोई भी काम ऐसा करे तो वो धर्म से दूर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि निषेध का अर्थ है एक दूसरे में टांग ना अड़ाएं। देसी भाषा का अर्थ है कि एक दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाएं, दोनों के सेपरेट कार्य हो। राज्य किसी भी प्रकार से कोई कार्य करे तो धर्म में उसमें कहीं कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला अगर है भी तो उसको तटस्थ रह के सुलझाए, उसमें इन्वॉल्वमेंट उसका ना हो। धर्म भी ऐसा कोई कार्य करे तो राज्य को उसमें ना जोड़े, अपना काम करे और राज्य को साइड में रखे। अलग अलग का अर्थ है व्यक्ति की सुरक्षा। अब यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि धर्म और राज्य अलग अलग होने चाहिए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्यक्ति की सुरक्षा। आप देखें, सबसे पहले क्या जरूरी है, हम हैं तो परिवार है, परिवार है तो समाज है, समाज है तो गांव वगैरह सब कुछ है, देश है और देश है तो पूरा वर्ल्ड है। सबसे पहले किसकी सुरक्षा होनी चाहिए, व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में ध्यान रखना, धर्म राज्य के लिए व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के लिए धर्म और राज्य हैं। यानी कि हमारे लिए धर्म है, हम धर्म के लिए नहीं है। यानी कि धर्म के अनुयायी बनने के चक्कर में अपने आप को ही नष्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उसकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, धर्म और बाद की चीजें सेकेंडरी ऑप्शन में आती हैं। तो इसका अलग अलग अर्थ हम इसीलिए ले रहे हैं कि व्यक्ति की सुरक्षा सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करें। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य को ऐसा कोई कार्य ना किया करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया एक लार्जेस्ट हिंदू कंट्री है। एक तरीके से देखें तो लार्जेस्ट जो मेंबर है वो हिंदू रिलीजन से है, हिंदू रिलीजन से है। लेकिन भारत में फिर भी प्रत्येक धर्म को बराबर का अधिकार है। चाहे तो इंडिया में आसानी से धर्म परिवर्तन हो सकता है, आसानी से राज्य का धर्म बदला जा सकता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी सिस्टम है वो बहुत संख्या में कम है और इतना आसान काम आसानी से हो सकता है। लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं किया। भारत संविधान से चलने वाला राष्ट्र है। भारत में ऐसी कोई घटना नजर ही नहीं आती इसमें जबरन धर्म परिवर्तन हिंदुओं के द्वारा किया जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, बेहद जरूरी है। व्यक्ति जिसे चाहे अपना सकता है, व्यक्ति जिसके साथ जाना चाहे, जिस धर्म के अनुयायी होना चाहिए, जिस धर्म की शिक्षा लेना चाहे, जिस धर्म का अनुकरण करना चाहे, जिस धर्म का सेवा उपासना करना चाहे, जिस धर्म की शिक्षाएं उसे अच्छी लगती हैं उसमें वो जा सकता है। इसके लिए वो पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। ऐसे में क्या जरूरी है कि राज्य ऐसे धार्मिक संगठन जो धर्म के अनुयायी हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे संगठनों की सहायता कभी राज्य को नहीं करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि जैसे राज्य किसी विशेष धार्मिक संगठनों की सहायता करने लग गया तो फिर बाकी राज्य के जो संगठन हैं वे विरोध में आ जाएंगे। तो राज्य को कभी किसी धार्मिक संगठन की वकालत नहीं करनी चाहिए। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यूपी में मदरसाओं को लेकर इश्यू उठ रहे हैं। वहां सवाल उठे, मदरसाओं को गवर्नमेंट पैसे देती है। गवर्नमेंट योगी जी की सरकार ने कहा कि ऐसे मदरसा जो यूपी सरकार से
पैसा लेते हैं, सहायता लेते हैं, मान्यता ले रखी है, उन सभी को यूपी गवर्नमेंट के आदेश मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि पैसा सरकार का है तो आदेश भी सरकार के ही होंगे, सिलेबस भी सरकार का ही होगा। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो कहीं ना कहीं ये विवाद का क्या बन गया, कारण बन गया। वास्तव में होना यही चाहिए कि किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालय, इसमें अपने नियम नहीं चल सकते। जो सामान्य सरकार ने सिलेबस जारी किया है, जो पॉलिसी बना रखी है गवर्नमेंट ने शिक्षा की, उसके अधीन ही होना चाहिए। तो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे, इसीलिए राज्य को किसी भी धार्मिक संगठन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो धार्मिक संगठन है उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, उनके लिए अच्छे अवसर देने चाहिए। अगर सहायता करनी है तो सबको बराबर करनी है, या किसी को भी नहीं करनी। ताकतवर संगठन भी धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रण ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है धर्मनिरपेक्षता के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत बार फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग होती है, वो रिलीजन के माध्यम से होती है, धर्म के माध्यम से होती है। बहुत सारी जगह इश्यू होते हैं कि धर्म के नाम पर पैसा भिजवाया जाता है कि हम धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, और फिर वहां आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से बड़े दो ताकतवर पैसे के दम पर जो लोग हैं वो एनजीओ के नाम पर धर्म से जोड़ते हैं अपने आप को, पैसे को 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने के नाम पर धर्म से जोड़ते हैं अपने आप को। कुल मिलाकर ऐसे लोग जो पैसे की ताकत से सब कुछ बदलना चाहते हैं, वे कहीं ना कहीं अपने आप को किसी माध्यम से धर्म से जोड़ते हैं। इसका फायदा उन्हें इसलिए मिलता है कि एक धर्म का बड़ा जो अनुयायी वर्ग है वो उनके समर्थन में आ जाता है। अगर कोई भी उनको सहारा चाहिए, किसी प्रोडक्ट को बेचना हो, किसी पैसे को रनिंग में लाना हो, तो वे उनके काम में आ जाते हैं। तो ताकतवर संगठन धार्मिक संस्थाओं के नियंत्रण को क्या करें, कंट्रोल ना करें। धार्मिक संस्थाओं को फ्रीली छोड़ देना चाहिए, चाहे पैसे वाले समूह हो, चाहे राजनेता हो, चाहे सरकारें हो, या कोई विशेष एनजीओ हो, इनको धर्म से कभी नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये पैसे के दम पर धार्मिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े जो एनजीओज हैं वे विचारधारा में परिवर्तन का कार्य भी करने लग जाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए। राज्य धर्म में समान दूरी बनी रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य और धर्म एक निश्चित दूरी पर होने चाहिए। यदि राज्य का इंटरफेयर धर्म में होता है, धर्म का इंटरफेयर राज्य में होता है, तो ये विनाश का एक तरह से प्रतीक बन जाएगा और ये धर्म सापेक्षता का प्रतीक होगा। जैसे आपने देखा होगा हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हमने पाकिस्तान में देखे, क्योंकि पाकिस्तान धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। वहां ऑप्शन रखा गया कि या तो आप मुसलमान बने या आपको जबरन वहां प्रताड़ित करके निकाल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर आपने देखा होगा कि जब भारत के नियंत्रण में नहीं थी स्थितियां, तब वहां जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं देखने को मिली। अब भारत का वो पूर्ण राज्य बन गया है, अब वहां शांति ही शांति है। बांग्लादेश, अब म्यांमार की घटनाएं देखें तो वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर भारत में भी इन चीजों को देखें तो धर्म और राज्य की उचित दूरी बनी रहे, जिससे शांति बनी रहे। जिन जिन देशों में इसकी कमी हुई है उसमें सापेक्षता नजर आती है। धर्म सापेक्षता यहाँ पर नजर हमें आने लग जाएगी यदि राज्य और धर्म दूर दूर नहीं रहे। तो हमें बेहद खुश होना चाहिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। व्यवहार में तो, सिद्धांतों में तो है ही है, वास्तव में भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये सभी धर्मों को साथ लेकर सभी धर्मों को बराबर के अवसर प्रदान करने में कहीं पीछे नहीं है। तो आज हमने पढ़ा धर्मनिरपेक्षता। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य। अमेरिका क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो सवाल क्या बनेगा? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, या राज्य और धर्म में क्या संबंध होना चाहिए, ऐसे सवाल बन सकते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया संविधान में, ये सवाल आ सकता है। 42वां संविधान 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। और भी बहुत सारे सवाल यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं कि व्यक्ति की सुरक्षा में धर्म का क्या रोल है। धर्म को सेकेंडरी माना गया है, व्यक्ति की सुरक्षा को प्राइमरी माना गया है।
पश्चिम में धर्म को क्या माना जाता है? पश्चिम में धर्म को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना है और उसे साइड कर दिया गया व्यक्ति की सुरक्षा अधिकार के लिए।